गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी को मेनली दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो जैसा कि नाम से देख के लग रहा है, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, बेसिक क्वांटिटीज। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, बेसिक क्वांटिटीज जो किसी और पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है ना, जो किसी और पर डिपेंड नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है ना, और डिराइव्ड का अगर मैं देखूं मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, डिराइव्ड का मतलब क्या होता है, जो किसी से डिराइव किया गया, जिसको किसी चीज से डिराइव किया गया, जो किसी चीज पे डिपेंडेंट। ठीक है ना, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं, और जो डिराइव्ड क्वांटिटी होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, वो किसी और पर डिपेंडेंट करते हैं या फिर किसी और क्वांटिटी से उनको डिराइव करके बनाया जाता है। ठीक है ना, तो पहले हम इन दोनों का डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन कौन से क्वांटिटी फंडामेंटल है और कौन कौन से क्वांटिटी डिराइव्ड है। ठीक है ना, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फंडामेंटल क्वांटिटी का हम डेफिनेशन देखें तो वो क्या होता है, क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज। ठीक है ना, वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है एंड डू नॉट रिक्वायर द हेल्प ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर डेफिनेशन। ठीक है ना, कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें और किसी भी क्वांटिटी का जरूरत नहीं होता है। ठीक है ना, तो वो क्या होता है, ये हमारा इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हमारा है इंडिपेंडेंट, जो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, उसको हम बोलेंगे कि वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। सेकंड हमारा है डिराइव्ड क्वांटिटी या फिर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब क्या होता है, ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना, कि फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़ के, फंडामेंटल ऐसा नहीं कि फंडामेंटल क्वांटिटी बहुत सारे हैं, कुछ लिमिटेड नंबर सब है। ठीक है ना, तो फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़ के जो सारे और क्वांटिटी बचे, हमने क्या पढ़ा था, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ेगा, क्लास 11 का फिजिक्स, क्लास 12 का फिजिक्स, आपको नए नए फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ उसमें से कुछ एक क्वांटिटी है जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसके अलावा जो बच गए वो क्या होंगे, वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होंगे। ठीक है, तो वही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिराइव्ड by suitable multiplication or division of different powers of fundamental quantities. These are called derived quantity. कहने का मतलब ये है कि फंडामेंटल क्वांटिटी को जो छोड़ के, ठीक है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़ के जितने भी और फिजिकल क्वांटिटी हैं वो कैसे बनेंगे, वो दो फंडामेंटल क्वांटिटी को या तो डिवाइड करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जाके हमें नया फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा। ठीक है, अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर बात यह है कि फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए किसी भी और क्वांटिटी का जरूरत नहीं होता है, वो खुद में एक क्वांटिटी होता है। ठीक है ना, लेकिन जो डिराइव्ड क्वांटिटी है उसको अगर डिराइव करना है तो हमें दो फंडामेंटल क्वांटिटी को लेना पड़ेगा या तीन फंडामेंटल क्वांटिटी को लेना पड़ेगा, उनको या तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं तो डिवाइड करेंगे, फिर जाके हमें डिराइव्ड क्वांटिटी का एक्सप्रेशन हमें पता होगा। ठीक है ना, तो बेसिक चीज यही है, ये इंडिपेंडेंट होता है और ये क्या होता है, ये डिपेंडेंट होता है, ये डिपेंडेंट होता है। अब ये तो बता था इंडिपेंडेंट का मतलब क्या, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन जो हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी है वो क्या है, डिपेंडेंट। अब अगर हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी डिपेंडेंट है मतलब क्या, किसी भी चीज पे वो डिपेंड कर रहा होगा, किसी और चीज पे वो डिपेंड कर रहा होगा, तो जो हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी है वो किस पे डिपेंड करता है, वो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, वो फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर बेसिक फिजिकल क्वांटिटी पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, ये तो बता इंडिपेंडेंट का, तो यहाँ को पता ही नहीं करना है कि किस पे इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं। डिराइव्ड में क्या लिखा हुआ है कि ये किसी पे डिपेंड करता है, तो अगर हम किसी पे डिपेंड करते हैं तो किस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है ना, तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड करता है, वो फंडामेंटल क्वांटिटी पे ही डिपेंड करता है, उसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे टू डिफरेंट पावर्स। डिफरेंट पावर्स क्या होता है उसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे आगे। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर बात यह है कि डिराइव्ड क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी से ही, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटी से ही बनाया जाता है। क्लियर, नेक्स्ट अब हमने क्या बोला था, हमने ये बोला था कि जो हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो बहुत लिमिटेड नंबर में, वो बहुत
लिमिटेड नंबर में, अगर तुमसे कोई पूछे कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर देयर, इनफाइनाइट, उसको भी गिन नहीं सकता, बहुत सारा है। जैसे जैसे आपका आगे बढ़ते जाएगा सिलेबस, वैसे वैसे आपका नया नया फिजिकल क्वांटिटीज आपको मिलते रहेंगे, ठीक है ना। आप क्लास 11th में पढ़ोगे फिजिक्स में कुछ और फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा, क्लास 12 में जाओगे कुछ और फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा, ग्रेजुएशन करोगे वहाँ पे कुछ और फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे वहाँ पे कुछ और फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा, तो बहुत सारे, ठीक है ना। लेकिन उनमें से सारे फंडामेंटल नहीं है, कुछ ही फंडामेंटल है जिसका कि लिस्ट है, जिसको तुम याद नहीं कर सकते, इतना बड़ा नहीं है, ठीक है ना। तो उनको छोड़ के जो बच गया वो फंडामेंटल को ही मैनिपुलेट करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके उनको बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। पहला हमारा मास, पहला क्या है मास, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसका यूनिट और सिंबल ऑफ यूनिट, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला क्वांटिटी क्या है, सबसे पहला है मास, ठीक है ना। पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मास। मास का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं केजी से, उसको रिप्रेजेंट करते हैं केजी से, ठीक है ना। तो मास हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, वो किसी और पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। दूसरा हमारा लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एम्स, ठीक है ना। तीसरा हमारा टाइम, टाइम का क्या होता है सेकंड, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से। चौथा हमारा टेम्परेचर, उसका यूनिट क्या होता है, उसका यूनिट होता है केल्विन, उसको रिप्रेजेंट करते हैं के से। पांचवा हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये अगर हमारे दिन में बल्ब जल रहा है तो उससे कुछ लाइट निकल रहा है, तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे, उस लाइट को हम कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए फिजिकल क्वांटिटी क्या है, उसके लिए फिजिकल क्वांटिटी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका यूनिट क्या होता है, जिसका यूनिट होता है कैंडेला, जिसका यूनिट होता है कैंडेला, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं सीडी से, उसको रिप्रेजेंट करते हैं सीडी से। सिक्स हमारा है इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स हमारा है इलेक्ट्रिक करंट, जिसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 10 में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, ये थोड़ा आपको नया चीज लग रहा होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे क्लास 12 में, ठीक है ना। मास के बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं, लेंथ के बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं, टाइम के बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं, ये थोड़ा नया है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में भी हम क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। उसका यूनिट क्या होता है एम्पियर होता था, आपको याद होगा, और उसको रिप्रेजेंट करते थे एस। नेक्स्ट हमारा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में, उसका यूनिट क्या है मोल, ठीक है ना। तो जैसे हम किसी भी सब्सटेंस के उसको कैसे मेजर करते हैं, मेनली अब तक हमने ये सीखा है कि किसी भी सब्सटेंस को मेजर करना है तो उनको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, किलोग्राम, ग्राम, ठीक है ना, ऐसे मेजर करते हैं, मिलीग्राम, ठीक है ना। लेकिन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना, किसी भी सब्सटेंस को हम इन मोल भी मेजर कर सकते हैं। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है, जैसे यहाँ बोलते हैं 1 kg ऑफ सब्सटेंस है, 2 kg ऑफ सब्सटेंस है, उसी तरह केमिस्ट्री में उसको हम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बोल सकते हैं, 2 मोल ऑफ सब्सटेंस बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो वो भी उसको मेजर करने का एक तरीका है, तो वो भी क्या है, वो भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं MOLs, ठीक है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं MOLs। तो ये हमारे सात क्या थे, ये हमारे सात थे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। इसमें से सबसे ज्यादा यूज क्या होगा, सबसे ज्यादा इन सातों में से यूज क्या होगा, वो होगा मास, लेंथ, टाइम, ये हर में यूज होगा, ठीक है ना, ये हर जगह यूज होगा, ठीक है ना। टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी यूज होगा, लेकिन बहुत ज्यादा जगह यूज नहीं होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अभी हमने क्या पढ़ा था कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें से 7 यहाँ और 2 यहाँ, 9 आपके क्या है, 9 आपके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। अब जब हम फिजिकल क्वांटिटी को लिखने बैठेंगे तो क्लास 10th में लिखोगे, 11th में लिखोगे, तुमको कम से कम 100 तो मिल जाएंगे। 100 में से क्या है, 9 ही हमारे पास फंडामेंटल है, बाकी क्या है बाकी डिराइव। तो जिसको हम डिराइव करेंगे, जिस फिजिकल क्वांटिटी को हम डिराइव करेंगे, उसको कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे डिराइव करेंगे, वो इन सब चीजों पर डिपेंड करेगा, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेकिन जो मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटी होगा ना, वो मास, लेंथ और टाइम पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, लेकिन उसके नंबर्स कम है, ठीक है ना। जो मास, लेंथ और टाइम है, इस पे आपका मैक्सिमम डिराइव्ड क्वांटिटी क्या करेगा, डिपेंडेंट करेगा, ठीक है ना। ये पढ़ना आपको, ये सातों क्या है, ये सातों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। इसके अलावा दो और भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसको बोलते हैं
सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। पहला है एंगल, इसके बारे में पढ़ चुके हैं, प्लेन एंगल इसके बारे में पढ़ चुके हैं, 30 डिग्री 40 डिग्री पढ़ चुके हैं। दूसरा है सॉलिड एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे हम क्लास 12 में, ठीक है ना। जो सॉलिड एंगल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस क्लास में, क्लास 12 में पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको याद रखना है जो प्लेन एंगल है और जो सॉलिड एंगल है दोनों क्या है, दोनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसको अलग से नाम दे दिया गया है, वो सप्लीमेंट्री है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल 7 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे हो गए, टोटल 9 हो गए, ठीक है। एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है, आपको पहले से पता है। सिंबल क्या होता है, RAD। उसी तरह ये यूनिट किसका है, ये यूनिट है प्लेन एंगल, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। अगर मैं तुमको ऐसे मतलब बेसिक डिफरेंस बताऊं, पूरा तो पढ़ेंगे क्लास 12 में हम, अगर बेसिक डिफरेंस बताऊं ना तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि प्लेन एंगल होता है फॉर 2D, प्लेन एंगल होता है फॉर 2D और सॉलिड एंगल होता है फॉर 3D, सॉलिड एंगल होता है फॉर 3D। यही दोनों बेसिक डिफरेंस है। जब एंगल को हम अगर 3D में मेजर करते हैं, जनरली क्या होता है, कॉपी में एंगल बनाते हैं 90 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री, वो क्या होता है, वो 2D एंगल है, वो आपके कॉपी के प्लेन में ही, वो एंगल आपके कॉपी के प्लेन से बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है ना, तो वो 2D में ही है, इसलिए उसको बोलते हैं 2D एंगल, 2 डायमेंशन में होता है, आपकी कॉपी के प्लेन में होगा, या फिर अगर मैं बनाऊंगा इस बोर्ड पे तो हमारे बोर्ड के प्लेन में होगा, ठीक है ना। कहीं भी बनाओगे तो एक प्लेन में होगा, हाथ पे बनाओगे तो हाथ के प्लेन में होगा, ठीक है ना। तो जो प्लेन एंगल होता है वो हमेशा 2 डायमेंशन में होता है, ठीक है, एक प्लेन में होगा। लेकिन अगर हमारा एंगल आउट ऑफ प्लेन जा रहा है, 3D में हो रहा है, जैसे 2D में क्या होता है बस x और y एक्सिस होता है, 3D में क्या होता है z एक्सिस हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर हमारा एंगल को हम 3 डायमेंशन मेजर कर रहे हैं, इन 3 डायमेंशन मेजर कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि वो सॉलिड एंगल, ठीक है ना। एग्जैक्टली होता क्या है वो हम पढ़ेंगे क्लास 12 में, चैप्टर है वहां पे पढ़ाया जाएगा आपको कि सॉलिड एंगल क्या होता है। लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि अगर हम एंगल को मेजर करेंगे 2D में उसको बोलेंगे प्लेन एंगल, उसका यूनिट होगा रेडियन, सिंबल होगा RAD। और अगर हम एंगल को मेजर करेंगे 3D में उसको बोलेंगे स्टीरेडियन, इसको बोलेंगे स्टीरेडियन, सिंबल है ऐसा, ठीक है ना। एंगल को मेजर करेंगे 3D में उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है स्टीरेडियन और सिंबल क्या होता है, सिंबल होता है ऐसा, ठीक है ना। तो ये हमारे 9 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसमें से 2 सप्लीमेंट्री है, 7 हमारा मेन है, ठीक है ना। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 2 सप्लीमेंट्री है, प्लेन एंगल फॉर 2D सरफेस, सॉलिड एंगल फॉर 3D। तो ये तो आपको तुम याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए विथ यूनिट, ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए विथ यूनिट। सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इंक्लूडिंग सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है, क्लियर, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, मान लो कि हमारे पास लेंथ है, अब लेंथ को मेजर करने का बहुत तरीके हैं, कोई लेंथ को किलोमीटर में मेजर करता है, कोई लेंथ को मीटर में मेजर करता है, कोई लेंथ को मिलीमीटर में मेजर करता है। तो अलग अलग सिस्टम है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं। मास को मेजर करना है किलोग्राम में कर सकते हैं, ग्राम में कर सकते हैं, पाउंड में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग यूनिट से भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिससे कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसा कि डेफिनेशन लिखा हुआ है, अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स, अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स बोथ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, ठीक है ना। चाहे हमारा फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल हो या फिर डिराइव्ड हो, दोनों को ही हम अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट में मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। चाहे हमारा फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल हो या फिर डिराइव्ड हो, दोनों को ही हम अलग अलग यूनिट से मेजर कर सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है ना। तो 3-4 सिस्टम है जिसमें कि जनरली हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला हमारा क्या है, पहला हमारा है एलकेएस सिस्टम, पहला हमारा है एलकेएस सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है, एलकेएस का मतलब क्या होता है, इन केस ऑफ एलकेएस सिस्टम, इन केस ऑफ एलकेएस सिस्टम क्या होता है, लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, इनसे क्या होता है, इनसे होता है मीटर, ठीक है ना। इन केस ऑफ एलकेएस सिस्टम लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, मास को
को मेजर करते हैं किलोग्राम में, K फॉर kg, M फॉर मीटर, K फॉर kg, ठीक है ना। और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, और टाइम को हम मेजर करते हैं हम सेकंड में, ठीक है ना। तो M K इसका मतलब क्या हुआ, मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है ना, मीटर किलोग्राम सेकंड। एमपीएस का मतलब क्या हुआ, मीटर किलोग्राम सेकंड। ये हमारा पहला सिस्टम ऑफ यूनिट हुआ जिसको हम बोलते हैं एमपीएस सिस्टम, ठीक है ना। दूसरा हमारा है सीजीएस सिस्टम, इसका नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना। दूसरा हमारा है सीजीएस सिस्टम। जैसे कि लेंथ का यूनिट एसआई सिस्टम में क्या होता है, मीटर होता है, सीजीएस में क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। तो सीजीएस का मतलब क्या है, सीजीएस का मतलब है कि सीजीएस सिस्टम में हम लेंथ को कैसे मेजर करेंगे, सी फॉर सेंटीमीटर, ठीक है ना। आपको इसी से पता चल जाएगा। जैसे एमपीएस में क्या था, एम फॉर मीटर था, सीजीएस में क्या है, सी फॉर सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो लेंथ को मेजर करेंगे हम सेंटीमीटर में। दूसरा हमारा है मास, मास को कैसे मेजर करेंगे, सी के बाद आ गया जी, जी फॉर क्या होता है, जी फॉर होता है ग्राम, जी फॉर होता है ग्राम। तो एमकेएस सिस्टम में हम मास को कैसे मेजर कर रहे थे, एमकेएस सिस्टम में हम मास को मेजर कर रहे थे किलोग्राम, ठीक है ना। सीजीएस में कैसे मेजर करेंगे, सीजीएस सिस्टम में हम मास को मेजर करेंगे ग्राम, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम। और तीसरा तो कॉमन है, यहाँ भी एस है, यहाँ भी एस है और यहाँ भी एस है, तो इसको भी हम सेकंड में मेजर कर रहे थे और इसको भी हम सेकंड में ही मेजर करेंगे, ठीक है ना। तो एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। तो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। तीसरा हमारा है एफपीएस सिस्टम, तीसरा हमारा है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम क्या होता है, जैसा एफ मतलब क्या होता है, फुट। लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं हम फुट में, ठीक है ना। लेंथ को हम मेजर करते हैं फुट में, ठीक है ना। उसके बाद क्या है पी, पी का मतलब क्या होता है, पाउंड। तो जैसे मास को वहां पे हम मेजर कर रहे थे किलोग्राम से, यहाँ पे ग्राम में, इसमें कैसे मेजर करेंगे, इसमें हम मेजर करेंगे इसको पाउंड से। और पाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पाउंड को लिखते हैं एलबी, पाउंड को लिखते हैं एलबी। अगर आपने बचपन में कार्ड वाला, और आपने अभी भी होता है जो डब्ल्यू होता है ना, उसमें जो फाइट करने आते हैं उनका तुम वेट देखोगे नीचे लिखा रहता है, तो पाउंड में ही लिखते हैं, वो केजी में नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर बचपन में कार्ड खेलते थे, वो कार्ड आता था अलग अलग रेस्टोरेंट्स का, उसमें क्या होता था, वेट लिखा होता था पाउंड में, वेट लिखा होता था पाउंड में, ठीक है। और उनका हाइट लिखा होता था फुट में या फीट में लिखा होता था, ठीक है ना। तो पाउंड को ही मानते हैं, वो पाउंड को मानते हैं। तो अगर हम वो कौन सा सिस्टम है, वो हमारा है एफपीएस सिस्टम, वो हमारा है एफपीएस सिस्टम। अगर हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं फुट में, मास को मेजर कर रहे हैं पाउंड में, ठीक है। तीसरा हमारा टाइम है, यहाँ भी एस है, एमपीएस, सीजीएस, एफपीएस। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेकंड, ठीक। तो जैसा कि लिखा हुआ एमपीएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकंड, एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकंड। क्लियर, ठीक है ना, सिंपल है। आपको बस एब्रिविएशन याद करना है। एमपीएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस मतलब सेंटीग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकंड। तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग यूज करते हैं, इंग्लैंड वाले ज्यादा पाउंड यूज करते हैं, ठीक है ना। ये हमारा हो गया सिस्टम ऑफ यूनिट, ये तो हो गया। तो अलग अलग कंट्री में क्या है, अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने क्या सोचा, साइंटिस्ट ने सोचा कि एक कॉमन बनाया जाए, एक कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया जाए, एक कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया जाए जिसको कि पूरा वर्ल्ड फॉलो करे, ठीक है ना, जिसको कि पूरा वर्ल्ड फॉलो करे। अगर कोई मान लो ये कंट्री का साइंटिस्ट है, वो कुछ रिसर्च कर रहा है, उससे कुछ ऑब्जर्वेशन आ रहा है, उसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है और उसको अपना रिसर्च पेपर लिखना है, तो किस सिस्टम को यूज करे, वो किस सिस्टम को वो यूज करे। हो सकता है इंग्लैंड का साइंटिस्ट अगर एफपीएस को यूज कर लेगा, हो सकता है इंडिया वाला नहीं समझ जाएगा, ठीक है, वो साइंटिस्ट है, लेकिन कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है ना। इंडिया वाले ने अगर एमपीएस यूज कर लिया, हो सकता है इंग्लैंड वाला नहीं समझे, ठीक है ना। तो सारे वर्ल्ड के साइंटिस्ट ने क्या सोचा, एक कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया जाए, एक कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया जाए जो पूरे वर्ल्ड के लिए कॉमन, जो पूरे वर्ल्ड के लिए क्या हो, एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट हो, पूरे वर्ल्ड के लिए क्या हो, कॉमन हो, ठीक है ना। तो वहां से शुरुआत हुआ एसआई यूनिट का, सिस्टम डी इंटरनेशनल, वहां से शुरुआत हुआ एसआई यूनिट का, ठीक है। ये सब क्या था, ये अलग अलग कंट्री वाले अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट यूज कर रहे थे। तो साइंटिस्टों ने क्या सोचा कि एक कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट हो जिसको कि पूरा वर्ल्ड फॉलो करे, ठीक है ना। वहीं से
शुरुआत हुआ एसआई सिस्टम का। क्लियर? तो देखिए ये हमारा एसआई यूनिट। एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एसआई का फुल फॉर्म होता है, उल्टा है थोड़ा, सिस्टम डी इंटर, उल्टा है, ठीक है? सिस्टम डी इंटरनेशनल, ऐसा सिस्टम जिसको कि पूरा इंटरनेशनल हर कंट्री में जिसको फॉलो किया जाए, कॉमन, ठीक है ना? हर कंट्री क्या करेंगे? कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट यूज करेंगे, उसको हम बोलेंगे एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना? तो एसआई सिस्टम में कैसे कैसे मेजर करते हैं? लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, टेम्परेचर को मेजर करते हैं केल्विन में, इनॉर्गेनल सब्सटेंस को मेजर करते हैं मोल में, जो हमने लिखा था ना इनिशियली वही। लुमिनस इंटेंसिटी को मेजर करते हैं कैंडेला में, और करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में, ठीक है ना? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या है? किलोग्राम, सेकंड, मीटर, एम्पियर, कैंडेला, मोल, केल्विन। तो इसको क्या करता है? इसको पूरा वर्ड फॉलो करता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि सारे को क्या करना है? सारे को एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट को फॉलो करना है। क्लियर? तो पहला हमारा एमपीएस सिस्टम था, एफपीएस सिस्टम था, सीजीएस सिस्टम था, अलग अलग कंट्री में अलग अलग यूज होता है, ठीक है ना? लेकिन एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट है जो कि सारे कंट्री में यूज होता है, उसको बोलते हैं एसआई यूनिट या फिर एसआई सिस्टम, ठीक है ना? और इसमें डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटी को ऐसे मेजर किया जाता है, ठीक है? लेंथ मीटर में, टाइम सेकंड में, मास केजी में, और इसी तरह सबको मेजर करते हैं, ठीक है ना? ये हमारा हो गया सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारा है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारा है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है? जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर का नाम था यूनिट्स एंड डायमेंशन, ठीक है ना? चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर का नाम था यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो यूनिट वाला पोर्शन को हम पढ़ लिए, वो हमको पहले से आता भी था, लेंथ का मीटर होता है, केजी का किलोग्राम होता है, ये हमको पहले से आता भी था, ठीक है? नेक्स्ट हमारा है डायमेंशन। तो डायमेंशन का मतलब क्या होता है? तो पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं। अगर आपको याद होगा पीछे के दो स्लाइड में जब पढ़े हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमको डिराइव्ड क्वांटिटी को डिराइव करना है, अगर हमको डिराइव्ड क्वांटिटी को बनाना है, तो हम कैसे बनाते हैं उसको? हम फंडामेंटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके या फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिवाइड करके हम एक डिराइव्ड क्वांटिटी को बना सकते हैं, ठीक है? तो डायमेंशन का मतलब क्या होता है समझो। व्हेन a derived quantity is expressed in terms of fundamental quantity, जब एक डिराइव्ड क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है, मतलब क्या? इसका मतलब सिंपल हुआ कि डिराइव्ड क्वांटिटी जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है ना? तो अगर किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है तो इट इज रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी। इट इज रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है ना? तो उसको फंडामेंटल क्वांटिटी के डिफरेंट पावर के रूप में उसको लिखा जाता है। वो पावर क्या होता है? जस्ट एक मिनट वेट कीजिए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना? तो द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड, द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जो हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी है उसको एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी पे जो पावर लगाएंगे, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, देखो अभी हमने क्या पढ़ा था? लेंथ एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और उसको एक्सप्रेस करते हैं मीटर से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है? अब अगर मान के चलो एरिया तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, जो लिस्ट में था नहीं। एरिया क्या होता है? एरिया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं। एरिया क्या है? एरिया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ या फिर लेंथ इनटू हाइट, कुछ भी, ठीक है? तो इसका भी यूनिट क्या होता है? इसका भी यूनिट मीटर ही होता है। ब्रेड्थ का यूनिट क्या होता है? ब्रेड्थ का भी यूनिट मीटर ही होता है। दोनों का यूनिट क्या है? मीटर ही। मतलब ये भी क्या है? ये भी एक टाइप का लेंथ है, और ये भी क्या है? ये भी एक टाइप का लेंथ ही है। ये भी क्या है? ये भी एक टाइप का लेंथ है, और डी भी क्या है? डी भी एक टाइप का लेंथ ही। भले वो विड्थ है लेकिन उसको मेजर तो मीटर में ही करेंगे ना। लेंथ को भी हम मीटर में ही मेजर करेंगे और विड्थ को भी हम मीटर में ही मेजर करेंगे,
ठीक है ना। लेंथ को भी हम मीटर में मेजर करेंगे और विड्थ को भी हम मीटर में ही मेजर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसका एरिया का यूनिट क्या होता है, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, जो हमारा एरिया है वो लेंथ पे दो बार डिपेंड कर रहा है। जो हमारा एरिया है वो लेंथ पे दो बार डिपेंड कर रहा है, पहला यहाँ डिपेंड कर रहा है, दूसरा यहाँ डिपेंड कर रहा है। दोनों केस में क्या हो रहा है, एरिया हमारा दो बार लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। एरिया हमारा दो बार लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, एरिया जो है हमारा वो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मिला के बनाया गया है। जो हमारा एरिया है वो दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मिला के ही बनाया गया है। भले ही ये लेंथ था, ये विड्थ था, लेकिन दोनों का यूनिट क्या होता है, दोनों का यूनिट तो मीटर ही होता है, ठीक है ना। तो एरिया का यूनिट क्या होता है, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो सिंपल लेंथ का यूनिट क्या था, सिंपल लेंथ का यूनिट था मीटर और एरिया का यूनिट क्या था, मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या, जब हमने मीटर का पावर 2 कर दिया, जब हमने एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो कि मीटर था उसका पावर 2 कर दिया, तो हमें एरिया का यूनिट मिल गया, तो हमें एरिया का यूनिट मिल गया, ठीक है ना। इसी तरह मान लो वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम होता है हमारा मीटर क्यूब या फिर क्या बोलते हैं L into B into H। तो भले ही वो लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, उसको मेजर कैसे करेंगे, उसको मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ लेंथ ही। उसका यूनिट क्या होगा, उसका यूनिट तो मीटर ही होगा। मीटर क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, ठीक है। तो इसका यूनिट सिंपल मीटर, इसका भी सिंपल मीटर, इसका भी सिंपल मीटर। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे दो बार मीटर किया था तो हमको एरिया मिल गया था। यहाँ पे 3 बार हम मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वॉल्यूम मिल गया। हमने पढ़ा था ना इस डेफिनेशन में कि डिराइव्ड क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए हमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को या तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है या फिर डिवाइड करना पड़ता है। तो हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में हम दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, या फिर किसी किसी डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए हमको एक सिंगल टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को ही 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि एरिया के लिए हमको 2 बार लेंथ को मल्टीप्लाई करना पड़ा, वॉल्यूम के लिए हमको 3 बार लेंथ को मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो किसी किसी डिराइव्ड